व्योम धीरे, क्यों मारे दरवाजे पे? नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की जानकारी के अतिरिक्त पूरा साल भर देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में क्या हुआ इसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आता है। और आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसा केंद्रीय विद्यालय है जहां प्रदूषण की वजह से, बदबू की वजह से इतनी बच्चों की बुरी हालत हो गई कि यही बच्चे गिर पड़े और ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। जी हाँ, क्या है पूरी घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। जनता का रिश्ता .com के माध्यम से मैं ये जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। केंद्रीय विद्यालय में अचानक कई छात्र गंभीर रूप से बीमार, जानिए पूरा मामला। हालांकि ढेर सारे और वेबसाइट्स पर भी संबंधित जानकारी है। काकीनाडा में केंद्रीय विद्यालय में अचानक कई छात्र गंभीर रूप से बीमार हो गए। स्कूल सूत्रों के अनुसार सभी प्रभावित छात्र कक्षा 5 के और कक्षा 6 के थे। वे सभी घुटन और चक्कर आना जैसे लक्षणों के साथ गिर पड़े। केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा के वलास पकला क्षेत्र में स्थित है। इस स्कूल के आसपास बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह स्थिति बड़ी मात्रा में इनसे आने वाली बदबू से और इनसे आने वाले प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई है। हालांकि एक कमरे में लगभग 30 छात्र बीमार पड़े और बाकी कमरों में छात्रों में कोई भी लक्षण नहीं दिखा, इसलिए वास्तविक कारण फिलहाल के लिए ज्ञात नहीं है। बीमार बच्चों को पहले शिक्षकों ने स्कूल में ही प्राथमिक उपचार दिया और फिर बाहर लाया। अभिभावकों को फोन कर जानकारी देने के बाद कुछ अभिभावक स्कूल पहुंच गए और अपने बच्चों को वहां से ले गए। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य बी शेखर जी के नेतृत्व में स्टाफ ने प्रभावित छात्रों को वलास पाकला के एक निजी अस्पताल और वहां से एम्बुलेंस में जीजीएच पहुंचाया। अस्पताल में बच्चे होने के कारण लोग बड़े समूह में वहां पहुंचे। माता पिताओं को अंदर ना जाने देने की वजह से कुछ देर तक स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। जिला कलेक्टर कृतिका शुक्ला जी, सांसद वंगा गीता जी और पूर्व मंत्री के कन्ना बाबू जी अस्पताल पहुंचे और प्रभावित छात्रों से मिले। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि कोई खतरे की चिंता नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल आराम से चिंता मुक्त रहिए। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शेखर जी ने पुष्टि की कि 18 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा सब ठीक है। वे बीमारी का कारण अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 छात्र सांस लेने में तकलीफ महसूस करने के कारण गिर गए और उन्हें प्राथमिक उपचार देते समय कुछ अन्य भी इसी परेशानी में पड़ गए। इसके साथ ही सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चों की हालत जो है बिल्कुल स्थिर है और चिंता की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा बच्चों को ऑक्सीजन दी गई है और 24 घंटे बच्चों को निगरानी में रखा जाएगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण जी ने काकीनाडा की जिलाधिकारी कृतिका शर्मा जी से फोन पर बात की। कलेक्टर को उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगी स्कूल के कर्मचारी भी वहां मौजूद हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी, एक घटना जो कि 6 सितंबर को काकीनाडा में हुई, जिसमें बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़े। इस संबंध में यदि आगे मुझे कोई और जानकारी पता चली तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि स्थिति को सही समय पर नियंत्रण में लाया गया, बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया और सभी बच्चे बिल्कुल खतरे के बाहर हैं और उनके जो हालात हैं वे बिल्कुल स्थिर हैं। कहीं ना कहीं यह बात एक संतुष्टि देने वाली है। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।